चलो रे देखो, ये क्वेश्चन क्या है। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 और 4। -3 और 4 क्या है? जीरोज। अगर जीरोज का बात करें तो अल्फा का वैल्यू कितना है? -3 और बीटा का वैल्यू कितना है? 4। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, याद करो कि अगर हमको यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है तो पी एक्स लिखने का तरीका क्या था? याद है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, नहीं था? सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ, ये ना होता है, ऐसे ही लिखता है। तो हमको क्या चाहिए? सम ऑफ जीरोस चाहिए इसके जगह पे। तो क्या निकाल लोगे बताओ? अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? -3 + 4 +1 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में -3 इंटू 4 यानी -12 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो में कितना आ गया? 1 ना, तो -x और ये -12, यही हो गया। अब हमको देखेंगे कि ऑप्शन में कौन सा है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ पे है, 12 माइनस में होना चाहिए, नहीं है। और ये वाला देखो, ये भी नहीं है। अब ये वाला देखो, नहीं ना है। तब क्या करेंगे? अब ध्यान से देखोगे तो ये ऑप्शन तुमको दिख जाएगा। बोलो कैसे? सब कुछ मिला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -6 है वहां पे, और यहाँ पे कितना है? 2। तो अगर हम दोनों साइड क्या कर दें? 2 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, देखो इधर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय -x/2 -6। तो ऑप्शन से कैसे जाना है, समझ में आया? और ये वाला केस में नहीं होता, कुछ भी कर लेते होता। सोच के देखो, अगर हाँ तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो ऑप्शन क्या आता? 2 × x² + x -12, ये ना आता है? यहाँ पे साइन है इसके साथ, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत ही हो गया। तो बचा कौन? सी, ये होगा राइट। समझ में आया? चलो देखो ध्यान से क्या करेंगे। सबसे पहले देखो, दोनों सिमिलर दिया हुआ है, तो जो सिमिलर ट्रायंगल है उसको पहले लिख लो। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRP, यही ना? क्वेश्चन कर रहा था कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है और रेशियो दिया हुआ किसका? एरिया का, दोनों ट्रायंगल का कितना? 9/4। और AB बराबर कितना है? 18 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है? BC है? और दिया हुआ, हाँ BC भी कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। देन PR इज इक्वल टू, तो PR किसके बराबर होगा? यही ना है? अब सोचो कैसे करोगे। तो सबसे पहले कि AB और BC दिया हुआ है, तो दोनों में देखो तो AB इसका कोरस्पॉन्डिंग है, AB है ना, कोरस्पॉन्डिंग है। और BC कौन है? ये वाला। बात समझ रहे हो? अगर AB लेंगे तो इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, और BC लेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? तुमको निकालना क्या ही बताओ। PR ना निकालना है, तो कौन सा कोरस्पॉन्डिंग लेके चलोगे? BC और PR। बात समझ में आया? ये दिया है तुमको क्या? धोखा, इल्यूजन ही ना दिया है। तो क्या करेंगे बताओ? कोरस्पॉन्डिंग साइड BC और RP निकल गया। तो कल क्या देखे थे प्रॉपर्टी में? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये ना है? इक्वल टू क्या आता है? कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है उसका स्क्वायर के बराबर। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा निकला? BC बाय RP, ये ना, होल स्क्वायर, ये तो होता है। अब बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है? 9/4। और BC कितना दिया हुआ है? 15। और PR नहीं दिया हुआ है। RP या PR बात ही बराबर है ना, लिख लो RP। हो गया स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बताओ? 9/4 इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 बटा RP का स्क्वायर। 9 से कट रहा है, 9 से 2 बार में 18 और 4 5 45, 5 बार में। तो क्या हो जाएगा बताओ? 1/4 इक्वल टू 25 बटा RP स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, RP स्क्वायर बराबर 100। तो RP बराबर कितना हो जाएगा? √100। तो RP बराबर कितना? 10। प्लस माइनस दोनों में चल सकता है वैल्यू, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं होता है। तो RP का वैल्यू कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो देखो
इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग ये वाला कर चुके हैं थ्योरम। पहले हम जो बता रहे हैं उसको रिकॉल कर देते हैं। प्रूफ तुम लोग के क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका प्रूफ क्या कर चुके हैं क्लास में डिस्कस। अब हम तुमको फिगर में सिर्फ समझाते हैं कि इसको कैसे याद रखोगे, ध्यान में रखोगे। समझ गए बात को? ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए थे। फिगर कितना भी कंफ्यूज करेगा तुम कंफ्यूज नहीं होगे। बस समझ लो कि जो हम पहले पढ़ाए थे उसको रिकॉल करो, फिर उसका आंसर देना। ठीक है? तो देखो एक ट्रायंगल बना लिए एबीसी। इसमें हम डाले थे परपेंडिकुलर। क्या डाले थे? एडी बन गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि हमको करना क्या है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा वाला होता है, क्या बोले ध्यान से सुनो, बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल। तो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है बताओ? एबीसी है कि नहीं? एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। पहला आइडेंटिफिकेशन ये कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत है? अब इसके बाद सोचो कि AB में जो 90 डिग्री बन रहा है वो कौन दो साइड से बन रहा है बड़ा वाला में? AB से और बन रहा है ना, उसको लिख सकते हो आराम से। क्या बोले स्टेटमेंट समझ में आया? पहले एक बड़ा सा ट्रायंगल जो है राइट एंगल वो लिख लिए। एंगल जो 90 बना रहा है उसका दो साइड कौन कौन सा यूज हुआ है उसको लिख लो। तो कौन सा दो साइड हुआ यूज? एगो AB यूज हुआ है, वो BC यूज हुआ। एक कौन हुआ है? AB और एक कौन हुआ है? BC। अब उसके स्क्वायर का रिलेशन कैसे लिखना है, यही ना? तो देखो इसका स्क्वायर का रिलेशन जो भी लिखोगे दोनों में, दोनों का स्क्वायर जब लिखेंगे तो उसका रिलेशन लिखेंगे किसके साथ? बड़ा वाला साइड के साथ, यानी कि हाइपोटेनस के साथ। तो AB और BC मिलकर 90 बना रहा था और इसका स्क्वायर लिख के रिलेशन किसके साथ लाना है? हाइपोटेनस में। तो अब सोचो ये AB है ना, ध्यान से देखो जो चीज समझा रहे हैं। ये जो AB है ये अटैच है कौन साइड के साथ? ध्यान से देखो तो ये AD के साथ अटैच है। ध्यान से देखो ये AB साइड है, किसके साथ अटैच है? और फिर ये A वाला क्या है? बड़ा वाला हाइपोटेनस है कि नहीं? बात समझा? तो ये प्रोडक्ट होगा। तो क्या लिख देंगे बताओ? AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आया? फिर सिमिलर फैशन में किसका लिखने चले? BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर ये है तुम्हारा, और इसके साथ बताओ छोटा वाला साइड कौन है? ये वाला है ना, ये CD। तो CD का रिलेशन किसके साथ दे दोगे? बड़ा वाले के साथ। तो क्या हो जाएगा? CD इंटू AC। कोई दिक्कत? और इसी दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC। और क्या दोनों में AC कॉमन हो जाएगा? तो AD प्लस CD और इक्वल टू AC इंटू AC। तो दैट मीन्स क्या? AC स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आया? क्या यही पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ हो गया? क्या भारी है? और ये कैसे होता है ये भी समझा दिए थे, नहीं समझाए थे? ये तो टेक्निक बताया कि याद कैसे रखना, रिवाइज कैसे करोगे, ये समझ में आ गया सबको। अब इस क्वेश्चन पे टूटो। तो पहले क्या करो? बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढ लो। बड़ा वाला कौन सा है? बड़ा वाला राइट एंगल क्या? हाँ, इसमें एक और रिलेशन भी बताए थे, ये BD का स्क्वायर। क्या होता है बताओ? हाँ, BD का स्क्वायर क्या बताए थे? ये जो दो साइड बचता है उसके प्रोडक्ट के बराबर है। तो क्या हो जाएगा? BD स्क्वायर बराबर AD इंटू CD, यही होता है, ये AD इंटू CD। अब यहाँ पे देखो किसका किसके साथ दिया हुआ है, सोचो। सेम है। यहाँ पे 90 किस पे बना रहा है? A पे बना रहा है ना, किस पे बना रहा है? नहीं बना रहा है। तो अब बताओ कौन सा है? A पे बन रहा है तो दो गो ये हुआ और इस पे ये डाल दिया है ना, इसका हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर। यहाँ भी था ना हाइपोटेनस पे ये परपेंडिकुलर। तो अब बताओ इसमें छोटा वाला कौन लिख दोगे? AB, जो टेक्निक बताया समझ में आ रहा है। फिर ये वाला एक भी छोटा है कौन? AC हो गया। और यहाँ पे हाइपोटेनस अलग हो गया है ना, हाइपोटेनस का नाम यहाँ पे क्या हो गया? BC। तो अब ये AB में चलोगे तो BC इंटू BD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर करके ना, BD इंटू BC। और AC वाला लिखते तब DC इंटू BC हो जाएगा। और अगर AD लिखेंगे तो, और अगर AD लिखेंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट, तो BD इंटू। क्या इस सब लिखने आ गया? अब क्वेश्चन कैसा भी बनाएगा लिख दोगे आराम से। इसका आंसर क्या होगा? कोई दिक्कत? देखो
क्वेश्चन है द पॉइंट्स ए x1 y1 x2 y2 और c x3 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC। द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स BC एट D। मीडियन का कंसेप्ट बताए थे ना। मीडियन सिर्फ क्या करता है, किसी भी एंगल से जो सामने ड्रॉ करते हैं उसको बस दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता है, बस इतना ही काम होता है मीडियन का। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लो। क्या बना लोगे? ट्रायंगल। 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, ए बी और ये सी। ए कितना होगा बताओ? x1 y1 और बी कितना होगा? x2 y2। सी कितना होगा? x3 और y3। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको जो क्वेश्चन बोल रहा है पहले उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। द मीडियन फ्रॉम ए, द मीडियन कहाँ? ए से, मीट्स BC एट D। हम एक मीडियन ड्रॉ कर देते हैं, है ना। तो क्या कर दोगे? द मीडियन ए, आंसर जब बनाओगे क्या लिखोगे? द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स BC एट D लिख सकते हैं। तो हैंस क्या बोल सकते हैं बताओ? अगर ये मीडियन है, ए से D पॉइंट पे मिल रहा है, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों बराबर इक्वल पार्ट में बांट देता है मीडियन। हम बोल सकते हैं क्या? D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। और मिड पॉइंट फॉर्मूला बताए थे, जो गिवन कोऑर्डिनेट है x ये दोनों है उसका बाय 2 और y वाला कोऑर्डिनेट का बाय 2। नहीं कर देते हैं? तो D पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ? D xy अगर निकालना है तुमको, तो x वाला जो कोऑर्डिनेट होता है ना, वो बताए थे कि दोनों कोऑर्डिनेट का आधा होता है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे बताओ? x2 प्लस x3 बाय 2। और इधर कितना है? y2 प्लस y3 बाय 2। ये ना था मिड पॉइंट फॉर्मूला। अरे बताए थे ना कि कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ हो, जैसे मान लो पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 और y2। तो इसका अगर बीच में मिड पॉइंट लिखोगे तो d क्या निकल जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2। यही होता है। अब यहाँ पे x1 y1 रहता तब ना y1 लिखते, यहाँ x2 y2 और x3 y3 है, तो इसी के टर्म में लिखना पड़ेगा, इसलिए लिख दिया x2 प्लस x3 बाय 2 और यहाँ पे y2 प्लस y3 बाय 2। बात समझ में आया? x वाला का दोनों का कोऑर्डिनेट का सम प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 और y वाला कोऑर्डिनेट का सम बाय 2। बात समझ में आया? आंसर यही हो जाएगा। बारी है। देखो ये वाला टॉपिक का अभी डिस्कशन नहीं किए हैं क्लास में, है ना, लेकिन फिर भी आ गया है तो देख लो कैसे बनेगा। इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे जब क्लास में करेंगे कंसेप्ट, तब समझा। अभी बनाने के लिए क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए, वो समझा देते हैं कैसे। मान लो कि कोई भी एक ट्रायंगल है और इसमें 3 वर्टिसेस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3 गो वर्टिसेस। कौन कौन सा? -8, -4, -6, -6 और 3, -3, 9। यहाँ पे 3 वर्टिसेस को लिख दो पहले। ए कितना है बताओ? ये है -8, 4। दैट मीन्स क्या? x1 है -8 और y1 कितना है? 4। और b पॉइंट कितना है बताओ? b पॉइंट है -6, 6। इसका मतलब हुआ x2 कितना हो गया? -6 और y2 कितना हो गया? 6। c कितना है? -3, 9। अब बताओ कितना होगा? x3 हो गया -3 और y3 कितना हो गया? 9। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला है, ठीक है, उसका अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला कैसे आया वो क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी बस समझ लो कि ये होता है, कैसे याद रखना ये भी बता देते हैं। लिखेंगे क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखोगे तो इसमें इंपॉर्टेंट रहता है कि x1, x2, y3 सब आता है। तो उसको कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले 1/2 लगा देना है और उसके बाद मॉड लगा देना है। क्या लगा देना है? मॉड। मॉड मतलब होता है, देखो जैसे मॉडुलस होता है, मॉडुलस फंक्शन तुम लोग में नहीं है। मॉडुलस फंक्शन के अंदर चाहे वैल्यू नेगेटिव आए वो बाहर फेंकेगा पॉजिटिव। बात समझ में आया? मॉड लग जाएगा ना, तो मॉड के अंदर अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा तो वो बाहर क्या आएगा? पॉजिटिव। बात समझ में आया? अब क्यों आएगा? क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको किस में लगा के रखता है? मॉड में। और चूंकि ये नहीं होता है कि इधर उधर कोऑर्डिनेट हो जाता है,
तो ये नेगेटिव जो होता है यहाँ पे क्वाड्रेंट में, वो सिर्फ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड को नहीं दिखाता है नेगेटिव। बात समझ लो, जब भी प्लेन होता है उसमें -2 -3 आ जाता है तो वो डिस्टेंस -2 -3 नहीं होता है, बस उस रेफरेंस पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में ये बता रहा है। बात समझ में आया? कुछ डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, और वही रीजन है यहाँ पे अगर वो पॉइंट माइनस में आ जाता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो वो कहेगा कि माइनस में आना चाहिए आंसर, तो माइनस में इसलिए नहीं आता क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो उसको खत्म करने के लिए व्यवस्था किया है मैथ वाला, वो क्या है, मॉड्यूलस। कि मॉड्यूलस के अंदर कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव में आ जाएगा। बात क्लियर हो गया? अब समझो 1/2 का 2 लिख दिए। अब जब एरिया लिखोगे तो सबसे पहले x लिखोगे और एक ब्रैकेट लगाओगे, ठीक, फिर प्लस, फिर क्या लिखोगे, x और फिर ब्रैकेट, फिर x और फिर ब्रैकेट। इतना चीज कर पाओगे? समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे y माइनस वाई, फिर y माइनस वाई, y माइनस वाई लिख दिए। अब यहाँ समझना, हम लिखते हैं 1 2 3 का रोटेशन। समझा? क्या लिखे, 1 2 3, यहां से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे स्टार्ट, 1 2 3। अब यहाँ पे शिफ्ट करो, 1 2 3 लिख पाओगे आराम से? क्या लिख दिए, 1 2 3। अब 1 को पकड़ के स्टार्ट किए, 1 2 3 हो गया। अब 2 को पकड़ के स्टार्ट करो, तो क्या लिखोगे, 2 3 1, यहाँ पे भरो 2 3 1, 2 का भी काम हो गया। अब 3 को पकड़ के स्टार्ट करो, 3 1 2, नहीं हो गया, 3 1। बात समझ में आया? अब वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा आंसर, रहेगा याद? हाँ, फॉर्मूला के अंदर ही इसको डाला जाता है, इसलिए डाला जाता है ना कि क्योंकि अगर ये मॉडल्स नहीं डालोगे तो ऐसे रफली रख के सॉल्व करोगे तो हो सकता है कभी नेगेटिव भी आ जाए, और कभी एरिया नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, इसीलिए उसको क्या कर देता है, मॉडुलस लगा देता है। अब बताओ इसमें वैल्यू पुट करो तो 1/2, x1 कितना है बताना, -8, और y2 कितना है 6, y3 -9, x2 कितना है -6, और y3 कितना है -y1 4, प्लस x3 कितना है -3, और y1 कितना है 4, और y2 कितना है -6। हो गया क्लियर? अब बताओ क्या करेंगे, 1/2 ऊपर में क्या रखोगे, -8 इंटू, इसमें बताओ सॉल्व करके कितना आएगा, -3 हो जाएगा, प्लस ये कितना है -6, और इंटू है ना कितना 5, -6 इंटू 5, प्लस यहाँ पे फिर क्या लिखोगे, -3 इंटू -2 लिख दिए। अब सॉल्व करो, 1/2 इंटू, ये प्लस में हो जाएगा ना 24, प्लस ये -13 हो जाएगा, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस में 6 होगा, क्योंकि ये दोनों साइन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के साथ +6 हो गया, तो क्या बचा ये 1/2 इंटू 24 और 6 30 -30, तो 1/2 इंटू 0, 0 हो गया। एरिया क्या आया, 0। इससे ये पता चल रहा है कि ये तीनों पॉइंट अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये तीनों पॉइंट अलग अलग प्लेन में लोकेट नहीं है, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे। क्या समझ में आया? ये तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन पे है, तब ना इसका एरिया 0 होगा। अगर मान लो अलग अलग हुआ तब तो एक ट्रायंगल ना बन जाता, तो उसका कुछ ना कुछ तो एरिया आता। अब ये इस एरिया 0 होने से क्या पता चलता है बताओ, कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, और ये तीनों पॉइंट क्या है तब, कॉलिनियर। समझ में आया? तो इस तरह से भी बना सकते हो, प्रूफ कर सकते, दूसरा तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कि ट्रायंगल कब तीनों पॉइंट लाइन नहीं करेगा ट्रायंगल पे, जब उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया? यहाँ से दोनों कंसेप्ट हो गया क्लियर। चलो देखो, यहाँ पे क्या है कि रेशियो कितना दिया हुआ है, corresponding sides of two similar triangles are। देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने लायक क्या था कि क्वेश्चन में तुमको लिख दिया है क्या, corresponding sides, तो इसलिए तुमको चेक करने की कोई जरूरत, corresponding side का रेशियो कितना है 2:3। तो इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 48 सेंटीमीटर, तो फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर ट्रायंगल, है ना। तो अगर ये किसका दिया हुआ है रेशियो, किसका ट्रायंगल दिया हुआ है, साइड का ना। तो अगर कोई भी दो ट्रायंगल मान लो, एक मान लो छोटा ट्रायंगल ABC, पहले इसको मेथड से बता देते हैं, और एक बड़ा ट्रायंगल मान लो DE है। बात समझ में आया? तो ऐसे ही सिमिलरली मान लिए, तो क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ
ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। लिख दिए बड़ा वाला नीचे में। अब बताओ ABC में छोटा वाला ना, तो छोटा वाला कोई साइड किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है? 2 को। ऊपर में लिख दिए 2/3 का होल स्क्वायर लिख दिए। अब बताओ इसमें दिया हुआ किसका एरिया? स्मॉलर ट्राइंगल का कितना? 48। तो एरिया ऑफ क्या पूछ रहा है? ट्राइंगल DEF जो कि बड़ा वाला ट्राइंगल है, तो कितना हो जाएगा? 4/9। तो 4 से क्या बार में? 12 बार में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू कितना? 12 गुना 9, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया, ये तो बनाया इतना। अब हम लोग यहाँ से देख के MCQ में आ जाएगा, तो इतना टाइम लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया हुआ है, तो ऐसे करके लिखना। पहले क्या लिख लोगे? साइड का दे दे, ऑल्टीट्यूड का दे दे, मीडियन का दे दे, किसी का भी दे दे, कोई दिक्कत है? तो साइड का रेशियो कितना है बताना? 2:3। तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा बताना? 4:9 नहीं होगा? समझ में आ रहा है कुछ रेशियो के टर्म में? साइड का रेशियो अगर 2:3 है तो एरिया का रेशियो कितना होगा? 4:9। अब तुमको क्या दिया हुआ है कि स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया कितना? 48। तो ये क्या है? छोटा वाला ट्रायंगल का रेशियो, और ये बड़ा वाला। तो छोटा वाला का एरिया कितना है? 4 यूनिट। 4 यूनिट किसको? 4 का रेशियो, 4 पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 48/4। तो कितना हो जाएगा बताओ? एक पार्ट 12 सेंटीमीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बड़ा वाला का रेशियो कितना है? 9। तो 9 वाला कितना को करेगा? तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो 12 गुना 9, तो कितना हो जाएगा? 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आया? और ये चीज कंसेप्ट में भी डिस्कस किए थे डेप्थ में, नहीं किए हैं? चलो